नमस्ते, मैं नंदन शर्मा आप सभी को ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं भाषा, अंग्रेजी में कहें तो लैंग्वेज भाग 2, इससे पहले भाग 1 करा चुका हूं का जो पढ़ाऊंगा। इससे पहले पढ़ाने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक्स, शेयर आदि करना मत भूलिएगा, जरूर कर दीजिएगा। तो आइए भाषा क्या है जानते हैं। भाषा वह माध्यम है जिस माध्यम के द्वारा हम अपने मन के विचारों को एक दूसरे के समक्ष आदान प्रदान कर सकते हैं। तो भाषा क्या है? भाषा एक माध्यम है। क्या है भाषा? भाषा एक माध्यम है। भाषा एक माध्यम है। इस माध्यम के द्वारा जो है हम अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। ठीक है। अब ये जो माध्यम है, माध्यम अर्थात भाषा जो है, भाषा 3 प्रकार के होते हैं। तो क्या क्या प्रकार के होते हैं बता देता हूं। मौखिक भाषा, लिखित भाषा, सांकेतिक भाषा। तो ये भाषा 3 प्रकार के होते हैं। पहला क्या है? माध्यम को भाषा कहेंगे। अब जैसे वाहन किसे कहेंगे? उस माध्यम को कहेंगे जो माध्यम हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए, उस माध्यम को हम वाहन कहेंगे। जैसे मुझे दिल्ली जाना है तो कैसे जाएंगे? मैं यहाँ से दिल्ली कैसे जाऊंगा? या पथ मार्ग से, रेल मार्ग से, बस हो या रेल हो, जल मार्ग से हो या हवाई मार्ग से, है कि नहीं? तो जो वो जिस मार्ग से हमको पहुंचाएगा, जो माध्यम हमें पहुंचाएगा, वो माध्यम सफर के लिए वो वाहन होगा। उसी तरह मेरा आवाज दूसरों तक पहुंचे, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मौखिक भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा। उसी तरह हम अपने विचार को दूसरों तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो अपनाना पड़ेगा। तो वो माध्यम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने के लिए, दूसरे विचारों को मुझ तक पहुंचने के लिए सिर्फ 3 ही माध्यम है। वो माध्यम है आपका मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। पूरे संसार में इन्हीं 3 माध्यमों के जरिए पूरा संसार चलता है और समाज का विकास होता है। तो मौखिक भाषा, जैसे मैं अभी मौखिक भाषा के तौर पर आपको ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ। मौखिक भाषा मैं मुंह से बोल रहा हूँ। जब हम अपने मन के विचारों को बोलकर प्रकट करेंगे तो वह मौखिक भाषा कहलाएगा। उसी प्रकार जब हम अपने विचारों को लिखकर प्रकट करेंगे तो वह लिखित भाषा कहलाएगा। और सांकेतिक भाषा में आएगा जब हम अपने विचारों को संकेत के माध्यम से प्रकट करेंगे तो वह सांकेतिक भाषा कहलाएगा। संकेत का मतलब हो गया इशारा करना। इशारा करना। मैं थोड़ा देर के लिए मैं किसी को दिखाया, तुम या आप इधर आइए, तो मैं बोला क्या, मैं लिखा क्या? नहीं, मैं इशारा दिखाया। ये हो गया सांकेतिक भाषा। मगर व्याकरण शास्त्रियों ने व्याकरण में सांकेतिक भाषा का महत्व नहीं दिया है। अगर पूछा जाए तो भाषा 2 ही प्रकार के, मौखिक भाषा और लिखित भाषा, मगर व्याकरण में सांकेतिक भाषा का महत्व नहीं दिया है। ऐसे पढ़ने के लिए हमें तीनों पढ़ना पड़ेगा, तीनों का जानकारी रखना है, किंतु व्याकरण में इसका महत्व नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? क्योंकि सांकेतिक भाषा के द्वारा हम अपने विचारों का पूर्ण रूप से प्रकट नहीं कर पाते। तो ये है सांकेतिक भाषा। अर्थात मौखिक भाषा क्या हुआ? ओरल लैंग्वेज। ओरल लैंग्वेज। लिखित भाषा क्या हुआ? रिटन लैंग्वेज। और सांकेतिक भाषा का क्या होगा अंग्रेजी में?
म्यूट लैंग्वेज। तो ये हो गया माध्यम। अब माध्यम को क्या कहेंगे? सोर्स। तो ये हो गया भाषा के विषय में जानकारी हो गया। तो जब हम अपने मन के विचार को बोलकर लिखकर प्रकट करेंगे तो वह क्या हो जाएगा? हमारा मौखिक भाषा हो जाएगा। तो मैं इसका परिभाषा नहीं लिखा रहा हूं, आप लोग सुनकर लिख लीजिएगा, ठीक है। तो हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में हिंदी भाषा का प्रयोग अधिकतर होता है, सभी क्षेत्रों में होता है, मगर इसके अलावा भी हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग प्रांतों का अपना भाषा होता है, अर्थात राज्यिक भाषा होता है। क्या होता है? राज्यिक भाषा होता है, प्रांतीय भाषा होता है। तो आइए देखते हैं क्या क्या प्रांतीय भाषा होता है। जैसे गुजरात में गुजराती, उड़ीसा में उड़िया, पश्चिम बंगाल बांग्ला, तो जम्मू और कश्मीर में दो भाषा चलता है। क्या क्या? कश्मीरी और डोगरी। महाराष्ट्र में मराठी होता है, तो ये सब हमारे हिंदुस्तान के अलग अलग राज्य के अपना स्वयं का भाषा है। हिंदी के साथ साथ इनका भी प्रयोग किया जाता है। तो उन्हीं हर एक प्रांत, ये प्रांत हर एक राज्य का नाम है और हर एक राज्य का भाषा है, जो मैं यहाँ आप लोग को बता दे रहा हूँ। केरल का क्या है? आपका मलयालम, असम का पंजाब का पंजाबी, कन्नड़ का कर्नाटक का कन्नड़। तो ये कुछ भाषाएं हैं जो मैं बता दिया। इसके अलावा और एक छूट गया, तमिलनाडु। तो ये अलग अलग भाषाएं हैं। हमारे हिंदुस्तान में संवैधानिक तौर पर 22 भाषाओं को स्वीकृति प्रदान किया गया है, ठीक है। तो भाषा ये आपका मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 भाषा यहाँ पर लिखा दिया हूँ, ज्यादा संभव नहीं है अभी लिखाना। तो ये आपका हो गया अलग अलग प्रांत के अलग अलग भाषाएं हैं, ठीक है। हमारे देश में इसके अलावा भी आपको अंग्रेजी, फारसी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, फ्रेंच आदि भाषाएं भी बोली जाती है। तो ये सब भाषाएं भी हमारे देश में बोले जाते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा करके बताते जा रहा हूँ क्या क्या भाषा है। अंग्रेजी तो सबको जानता है, अंग्रेजी बोला जाता है। फारसी, उर्दू और फ्रेंच जैसे भाषाएं भी बोले जाते हैं। अब हिंदी का प्रयोग किस किस क्षेत्र में ज्यादा होता है, किस किस क्षेत्र में ज्यादा होता है, तो मैं बता दे रहा हूँ।
उत्तर भारत, क्या क्या उत्तर प्रदेश हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इन सब क्षेत्रों में आपका हिंदी का प्रयोग जो है सबसे अधिक होता है। ठीक है, अब आगे स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट अर्थात हिंदी में क्या कहेंगे, लिपि। तो लिपि में आपका हम जो बोलते हैं अर्थात जो आवाज निकालते हैं, जो ध्वनि निकालते हैं, ध्वनि को व्याकरण शास्त्रियों ने टुकड़ा कर कर के जो शेष अंश बच जाता है उस अंश का एक विशेष चिन्ह से चिन्हित किया गया है। क्या चीज, हम जो आवाज निकालते हैं उसका, तो उस आवाज को चिन्ह करके क्या किया है, वर्ण का नाम दिया गया है, वर्ण का नाम दिया गया है। और उन वर्ण से की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। और लिखने को क्या कहते हैं, लिखने के तरीका को या ढंग को क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। तो लिपि क्या है, अर्थात अंग्रेजी में कहेंगे स्टाइल, तरीका, है कि नहीं। तो ये जो ढंग है वही लिपि कहेंगे। सभी ये क्या है, हिंदी जो लिख रहा हूं ये क्या है, देवनागरी लिपि, क्योंकि हर एक लिपि का अलग अलग नाम होता है, हर एक लिपि का अलग अलग नाम होता है। जैसे ये हिंदी क्या है, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, बोडो भाषा हो गया। ऐसे कई भाषाएं हैं जो कि लिखित रूप में होने के कारण लिपि चाहिए, और उन लिपियों को क्या कहा गया है, अलग अलग नाम से पुकारा गया है। जैसे ये हो गया देवनागरी, हिंदी में लिखा गया है देवनागरी। उसी प्रकार आपका पंजाबी भाषा जो है वह बोली नहीं है, भाषा है। तो क्या है, पंजाबी क्या होगा, पंजाबी का लिपि का नाम है गुरुमुखी। उसी प्रकार अंग्रेजी का कहलाएगा रोमन। इस तरह से है। फिर उर्दू का है, तो ये मैं कुछ एक लिपि के नाम बता दिया हूं। तो आज मैं यहीं तक बता दिया। थैंक यू। लाइक करना मत भूलिएगा, मेरा चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा हो सके तो। थैंक यू, धन्यवाद।